स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 11th की होम साइंस से जो आपका दूसरा चैप्टर है स्वयं को समझना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये चैप्टर देखने वाले हैं। तो आइए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी भी चैप्टर के नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट कर सकते हैं। इसको विजिट करके आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जब हम स्वयं की बात करते हैं, सेल्फ की बात करते हैं, तो हम अपने आप को कैसे देखते हैं। एक तो हमारा भौतिक पक्ष होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा फिजिकली हमें क्या हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। आप मोटे हो सकते हो, लंबे हो सकते हो, छोटे हो सकते हो। ये आपका भौतिक पक्ष होता है जो आपको कोई देख के बता सकता है कि फिजिकली आप क्या हो। मानसिक पक्ष आपका हो सकता है कि मेंटली आप क्या ज्ञानी हो, मंद हो, या किस प्रकार से हो। तीसरा आपका सामाजिक पक्ष हो सकता है, समाज में आप किसी ना किसी से किसी रिश्ते से जुड़े होते हैं। किसी की बेटी हो सकते हैं आप, किसी का बेटा हो सकते हैं, किसी की बहन, किसी का भाई। तो ये आप अपने आप को इस तरीके से आप सेल्फ को बताते हो। स्वयं को अगर हम व्यक्तिगत लेवल पे देखें तो इसमें वो आता है कि जो केवल आपसे संबंधित है। इसका सामाजिक पक्ष देखें तो ये है कि हम और भी लोगों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है पहचान। पहचान क्या होता है? आइडेंटिटी। एक ऐसी अनुभूति होती है जिससे लोग हमें पहचानते हैं। हमारी कोई ऐसी खूबी होती है जिसके बाद लोग हमें पहचानते हैं, वो ही हमारी पहचान होती है। ये हमारे साथ जीवन भर तक रहती है। अब ये पहचान जो है आपकी दो तरीके से हो सकती है। या तो कोई व्यक्ति लंबा है, छोटा है, सुंदर है, आप इससे याद रख सकते हो उसको, व्यक्ति का विवरण। वहीं दूसरा है यहाँ पे स्वाभिमान। वह मानक जो हम स्वयं के लिए तय करते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, ये भी हमारी एक पहचान होती है जो हम अपने आप को समझते हैं। फिर उसके बाद है स्वयं का विकास। हमारा विकास किस प्रकार से होता है? तो जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसके स्वयं का निर्माण होता है। ठीक है, और हमारा विकास होता है। शैशव काल जो होता है हमारा, जब हम छोटे होते हैं, तो इसमें क्या है कि शैशव काल के दौरान स्वयं की उत्पत्ति होती है। और 18 महीने तक स्वयं की छवि की पहचान शिशु करने लगता है। यानी कि जब बच्चा 18 महीने तक का हो जाता है तो उसको पता होता है कि मैं हूं, ये मेरा है, मुझे ये हो रहा है। तो आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। फिर उसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड में आप अपने आप को कैसे पहचानते हैं? तो इस अवस्था में स्वयं के बारे में जानना हम शुरू कर देते हैं। हमें पता चलने लगता है कि मैं लंबा हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मेरे पास खिलौने हैं, मैं खेल सकता हूँ। आप सबको बता सकते हैं। स्वयं को वास्तविकता से आप अधिक आंकते हैं। आपने देखा होगा कि बचकानी बातें करना, बच्चा जो होता है वो रियलिटी से उठकर बात करता है। तो यही होती है हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं के बारे में जो हमारा विकास होता है। फिर है मध्य बाल्यावस्था। इसमें आप थोड़े से और मैच्योर होने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप अपनी तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं कि मैं उससे अच्छा लिखता हूँ। ठीक है, आप क्या है वास्तविक विवरण देते हैं कि मैं मुकेश से अच्छा खेलता हूँ, मैं सुरेश से अच्छा पढ़ता हूँ। आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारी मध्य बाल्य अवस्था कहलाती है। फिर उसके बाद आता है हमारी किशोर अवस्था। इसमें क्या है कि हमारी समझ थोड़ी जटिल हो जाती है। हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम सही और बुरे को पहचानने लगते हैं। समझाता है अगर कोई किशोरों को तो आप विद्रोह करने लगते हैं। माता पिता बड़ों जैसा व्यवहार करने के लिए कहते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे, और कभी कभी कहते हैं कि आप इतने बड़े नहीं हुए। तो ऐसा ये किशोरों के साथ होता है। फिर उसके बाद है किशोर अवस्था और स्वयं की भावना। तो स्वयं के बारे में उनकी समझ बदलती रहती है। किशोरावस्था में जब बच्चा होता है तो अपने आप को वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखता है, और वो अपने बारे में ही सोचने में मगन रहता है, जो एक टीनेजर होता है। फिर उसके बाद है यहाँ पे कि जैविक और शारीरिक परिवर्तन, कि हमारे टीन एज के दौरान कुछ जो जैविक और शारीरिक परिवर्तन आते हैं। जैसे यहाँ पे है मासिक धर्म की शुरुआत होना, लड़कों में शुक्राणु का उत्पादन, और यहीं से हमारी यौवन जो अवस्था है उसकी भी हम स्टार्टिंग मानते हैं। तो यही इसकी स्टार्टिंग लड़कियों में 11 से 13 वर्ष में होती है और लड़कों में 13 से 15 वर्ष के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बायोलॉजिकल और जो यहाँ पे शारीरिक परिवर्तन आते हैं, फिजिकल चेंजेस, जिनसे हम पहचानते हैं। फिर उसके बाद आगे है कि सामाजिक पक्ष। यौवन आरंभ के साथ ही लड़कियों पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं।
ठीक है, कि ज्यादातर भारत में क्या होता है कि जो किशोर होते हैं वो जो यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं हर चीज के लिए, पैसे से लेकर। और इस अवस्था में मित्रों का जो असर होता है वो बहुत असर डालता है हमारे ऊपर, कि जो हमारी टीन एज है, 13 से 19 साल की एज है, इसमें अगर आपके मित्र ऐसे हैं कि या तो वो अगर अच्छे मिल गए तो आपको सकारात्मक रूप से आगे प्रभावित करेंगे, अगर आपकी संगत गलत पड़ गई अगर टीन एज में, तो आपके आगे की जिंदगी भी फिर नेगेटिव जा सकती है। तो टीन एज में क्या होता है कि हमारी दोस्ती बहुत मायने रखती है, कि आप कैसी संगत में रहते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। और इस अवस्था में पारिवारिक माहौल अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है, ताकि आपका भी जो वैसा ही डेवलपमेंट हो सके। फिर उसके बाद है भावनात्मक परिवर्तन। देखो, बायोलॉजिकल परिवर्तन हमने पढ़ लिए कि हमारे बॉडी में क्या क्या होते हैं। अब कुछ इमोशनल परिवर्तन भी आते हैं, कि बहुत ही अपने प्रति नकारात्मक विचार भी रखने लगते हैं। कुछ टीनेजर्स होते हैं अपनी छवि को लेकर खुश नहीं रहते, तो कुछ अपने चेहरे को लेकर खुश नहीं रहते। किसी को पिंपल्स आते हैं तो वो बहुत ज्यादा टीनेज में ही ज्यादातर पिंपल्स होते हैं, और लोग अपने चेहरे को लेकर परेशान रहते हैं, तरह तरह के आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और इस तरीके से होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आप हंस रहे हैं कभी आप गुस्सा हो रहे हैं। तो ये सब परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो फिर है संज्ञानात्मक परिवर्तन। आपके कुछ बौद्धिक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमारी, उसी के साथ हमारा बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, मेमोरी हमारी बढ़ती है, इमेजिनेशन करने की शक्ति बढ़ती है, थिंकिंग प्रोसेस हमारा और अच्छा होता है, रीजनिंग का विकास होता है, आप तर्क वितर्क करने लायक हो जाते हैं, आप चीजों को विश्लेषण करके देख सकते हैं, चीजों को एनालाइज करने लगते हैं। तो ये सारे आपके परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं अगर आपको बताऊं, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से आप स्वयं की पहचान करते हैं, ठीक है। स्वयं को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको बता दिया था, भौतिक, मानसिक और सामाजिक पक्ष, ये तीनों आपको अच्छे से एकदम क्लियर होने चाहिए, इसमें आपका कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा स्वयं को आप व्यक्तिगत लेवल पे जब आप देखते हैं तो आप अपने आप से ही संबंधित हैं, ठीक है, एक तो आप इस तरीके से देखते हैं। और सामाजिक पक्ष आपको बता दिया है कि आप अनेक व्यक्तियों से जुड़े होते हैं, किसी के आप पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के भतीजे होंगे। फिर इसके बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि हमारी एक पहचान होती है, ये हमने देखा था कि ठीक है, आप या तो आप व्यक्ति का विवरण करके उसकी पहचान कर सकते हो कि कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, ठीक है। और एक वो चीजें होती हैं जो हम खुद के बारे में सोचते हैं, ये हमारा स्वाभिमान होता है, ठीक है, हम स्वयं के लिए क्या सोचते हैं, ये हमारा स्वाभिमान है। और हमें स्वाभिमानी ही होना चाहिए, अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए हमेशा, ये इसके अंतर्गत आता है। और वहीं शैशव काल से लेकर 18 महीने तक बच्चा किस प्रकार से अपने आप को पहचानता है, मैं क्या है, मेरा क्या है, मुझे क्या हो रहा है, ये वो बताने लायक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या आपका होता है, ठीक है, कि इसमें भी बच्चा पहचानने लगता है कि मैं लंबा हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मेरे पास खिलौने हैं, ठीक है। सो ये सब वो बताने लगता है। इसके अलावा मध्य बाल्यावस्था में मैंने आपको बता दिया था कि जो भी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं वो हमने यहाँ पे देख ली थी। किशोरावस्था से रिलेटेड जो भी आपके बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, आपके जो फिजिकल चेंजेस हैं, कि जो माता पिता हैं वो कहते हैं कि आप बच्चों जैसा व्यवहार ना करें, तो टीनेजर्स को समझ नहीं आता कि वो बड़े हो गए हैं या बच्चे हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि हमें बाहर जाना है तो कहते हैं कि आप इतने बड़े नहीं हुए। तो ये इसी के बीच में फंस के रह जाते हैं, ठीक है, ये इनके साथ समस्या रहती है। कोई इनको अगर सही बात समझाता है, कोई ज्ञान की बात देता है, तो उस पर ये विद्रोह कर देते हैं, इनको समझाने में मतलब समझ नहीं आता, टीनेज में गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है, और मतलब ये सब यहाँ पे चलता रहता है। और उसी के अलावा स्वयं के बारे में जो मैंने आपको बताया कि भावना जो होती है हमारी खुद के लिए, यहाँ पे क्या होता है कि अपने बारे में हम तरह तरह की बातें सोचते हैं, मगन रहते हैं, बस अपने बारे में ही हम सोचते रहते हैं, ये सब ज्यादातर यहाँ पे देखा जाता है। और इसके अलावा बाकी चीजें मैंने आपको समझाई दी हैं। और लड़कियों पर किस प्रकार से जो है प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, कि लड़की बड़ी है, उसको कहीं जाना नहीं है, उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। और भी इसके साथ बहुत से होते हैं। वहीं लड़कों की बात करें तो उनके ऊपर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता, और माता पिता पर निर्भर रहते हैं टीनेजर्स। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी टीनेज में अर्निंग करने लगे, वरना ज्यादातर जो है पैसे से लेकर रहन सहन सब कुछ उनका जो है घर से ही चलता है। तो ये यहाँ पे देखा जाता है। और बाकी मैंने आपको संगति के बारे में समझा ही दिया था कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकते हैं। अब जैसी आपकी संगत होती है उसी प्रकार से टीनेज में आपको देखने को मिलता है। पारिवारिक माहौल की बात क्यों की थी, क्योंकि पारिवारिक माहौल जैसा होगा, अब मान लो घर में ऐसा माहौल है कि चारों तरफ नशा चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, तो यही असर फिर आपका पड़ता है कि टीनेज में अगर आप ये सब देखते हैं तो आगे जाके भी फिर आप उसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं।
और इसी के साथ हमने भावनात्मक परिवर्तन भी देख लिए थे कि मूड स्विंग्स रहते हैं, गुस्सा आना, खुद के बारे में नकारात्मक विचार रखना। सो ये सब हमने देखा। और हमारे अंदर क्या विकास होता है, मेमोरी का, इमेजिनेशन का, थिंकिंग प्रोसेस का, रीजनिंग का विकास होता है, हम विश्लेषण करने लगते हैं। सो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।